बहू के माता पिता के संस्कार। बहू ये लो साड़ी और इसके साथ के जेवर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुल देवी की पूजा के लिए जाना है। जी मम्मी जी, यह कहकर सुनीता ने अपनी सास सरला जी से सामान ले लिया। सरला जी जब अपने कमरे से बाहर आई तो उनकी बेटी बोली, मम्मी ये तो आपकी साड़ी है ना। सरला जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, ये साड़ी इतने सालों से ऐसी ही पड़ी है तो इसे दे दी, इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। देखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर थी, मगर उसके सितारे और गोटे सुनीता को चुभ रहे थे। सुनीता को उसे पहनकर बहुत परेशानी हो रही थी। सुनीता ने दबे हुए स्वर में कहा, मम्मी जी यह साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही है। सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मुझे पता था, जिसने अपने मायके में इतने भारी गहने कपड़े देखे भी ना हो वो यह सब नहीं पहन पाएगी। ये तो हमारे खानदान की रीत है यह सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुनीता यह सब सुनकर हैरान हो गई। इसमें मेरे माता पिता बीच में कहां से आ गए, भला शादी से पहले कौन लड़की यह सब पहनती है। नई दुल्हन थी, अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, पूजा चल रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता के लिए कहे गए शब्दों को सहन कर गई। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही बहुत से व्यंजन बनते थे। सुनीता को घी की महक ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए रोज वह खाना खाकर उसका जी मचलने लगा। जब वह वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी तो उसकी सास बोले बिना नहीं रह सकी, मायके में कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा ना, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा है। जब सुनीता ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें भर गई और सोचने लगी कि जब गरीब की बेटी पसंद नहीं है तो यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों, इसलिए कि हर बात पर मेरे माता पिता को ताना दे सके। वो यह सब कह देना चाहती थी, मगर उसके माता पिता का चेहरा उसके सामने आ जाता था, जो हमेशा उससे कहते थे कि बेटी अपने ससुराल का मान हमेशा बनाए रखना। सुनीता के ससुराल में सारी सुख सुविधा थी, मगर फिर भी घर के सारे काम घर की औरतें ही करती थी। सुनीता के आगे कपड़ों का ढेर पड़ा था, सामने ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी थी, मगर उसे यह पता ही नहीं था कि उसे कैसे चलाते हैं। सुनीता ने जब अपनी ननद से पूछा कि दीदी मशीन कैसे चलाते हैं, तो वह जोर से हंसने लगी और सरला जी भी व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली, जा बेटा बता दे इसे, आजकल तो नौकरों को भी पता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, मगर इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं, बेचारी ने पहले कभी ऐसी मशीन देखी नहीं होगी। सुनीता की आंखों से आंसू आ गए और उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया। अगर ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माता पिता का मान रखना भी एक बेटी का फर्ज है। अब उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी सास से कहा, हाँ मम्मी जी यह सब मैंने अपने पिता के घर नहीं देखा, मगर आप जो हर रोज मेरा अपमान करती है, यह भी मैंने अपने पिता के घर कभी नहीं देखा। मैंने अपने पिता के घर यह भेदभाव नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। भले ही वहाँ हर रोज पकवान नहीं बनते, मगर जो भी बनता था वह हम सब खुशी से खाते थे। और सच पूछिए तो वह सादा खाना यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वह मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। अपने पिता के घर मैंने प्यार और संस्कार देखे हैं, जो मुझे शायद यहाँ कभी देखने को नहीं मिलेंगे। सरला जी हैरान सी सुनीता का मुंह देख रही थी। तभी सुनीता का पति आलोक वह बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लेकर वहां आ गया। माँ सुनीता ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक स्थिति की तुलना अपने आप से कर रही है, तो मेरी शारीरिक स्थिति की तुलना क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो मेरे अपाहिज होने पर भी यह मुझे और मेरे परिवार को पूरा मान सम्मान देती है। तभी सुनीता आलोक के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं आप खुद को दोष मत दीजिए,
आपके साथ जो हादसा हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता था, और वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका कोमल दिल और सरल स्वभाव देखकर की है, आपकी दौलत देखकर नहीं। सरला जी की आंखें नम हो गई। आलोक सच ही तो कह रहा है। इतनी दौलत जायदाद होने पर भी एक पैर से अपाहिज होने की वजह से कोई अमीर घर की लड़की आलोक से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। तब सरला जी के भाई ने अपनी जान पहचान के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी सुनीता का रिश्ता बताया था। सरला जी ना चाहते हुए भी अपने बेटे का रिश्ता उस घर में लेकर गई थी, क्योंकि हर माँ की तरह सरला जी भी अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती थी। आलोक फिर बोला, माँ बहू तो गृह लक्ष्मी होती है, आपसे विनती है इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। सरला जी सुनीता से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैं यह भूल गई थी कि मैं जिसका अपमान कर रही हूँ उसी ने मेरे बेटे के मान को बढ़ाया है। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। आलोक का मन भी खुश हो गया, क्योंकि अब से उसकी पत्नी भी घर का हिस्सा बन गई थी।